दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि लालच बुरी बला है और आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि लालच के पीछे इंसान क्या कुछ कर सकता है तो आप हैरान रह जाएंगे। कहानी हांगकांग की है। हांगकांग की एक जानी मानी मॉडल एबी चोई। एबी चोई का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। वो एक करोड़पति बाप की बेटी थी और वो खुद भी हांगकांग में एक मॉडल के रूप में अपना नाम बना चुकी थी और बहुत ही कम उम्र में वो अपना नाम बना चुकी थी। जब एबी चोई की उम्र करीब 18 साल की थी तो इसकी लाइफ में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है एलेक्स वोंग। एलेक्स वोंग कुछ बड़ी फैमिली से नहीं था, ये एक आम फैमिली से था और एबी चोई जो है वो खुद भी एक जाना माना नाम थी और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन एलेक्स वोंग उसे धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे ये जो मुलाकात है वो प्यार में बदल जाती है और महज 18 साल की उम्र में एलेक्स वोंग और एबी चोई शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनके 2 बच्चे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ सालों बाद इन दोनों में आपस में खटास आ जाती है और धीरे धीरे ये खटास तलाक तक पहुंच जाती है और एबी चोई और एलेक्स वोंग में डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन एबी चोई जो है वो डाइवोर्स के बाद भी अपनी जो इन लॉस की फैमिली थी, अपने सास ससुर, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को उनकी देखभाल करती थी और उनको एक पोर्श इलाके में उन्होंने करोड़ों का एक घर जो है वो लेके एबी चोई ने दिया हुआ था। इसके बाद जो एलेक्स वोंग इसका पति था, इसके भाई को इसने अपना ड्राइवर भी रखा हुआ था क्योंकि वो उसके पास इतना काम नहीं था, तो एंथोनी वोंग उसका नाम होता है और उसको ये ड्राइवर रख लेती हैं एबी चोई। और 2016 में एबी चोई की लाइफ में एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है क्रिस टैम, जो कि एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक का लड़का होता है। तो क्रिस टैम के साथ एबी चोई दूसरी शादी करती हैं और दूसरी शादी के बाद भी इसके 2 बच्चे होते हैं। ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी और वो जो उसकी पहली फैमिली थी वो भी अपनी ज़िंदगी काट रही थी और एबी चोई जो है वो उसका ख्याल भी रख रही थी। धीरे धीरे 2023 आ जाता है। 2016 में एबी चोई ने दूसरी शादी की थी और अब 2023 आ जाता है। 2023 की तारीख 21 फरवरी 2023 को एबी चोई का एक रूटीन था कि वो डेली अपने जो बच्चे थे उनको स्कूल से लेने जाया करती थी और 21 फरवरी 2023 को एबी चोई घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचती। स्कूल प्रशासन उनके हस्बैंड को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो यहीं पर हैं और इनकी जो माँ है वो अभी स्कूल में नहीं आई अभी तक, तो आप अपने बच्चों को ले जाएं। ये बात जब उनके हस्बैंड सुनते हैं तो उनको थोड़ी चिंता होती है। फ़िलहाल वो अपने बच्चों को लेकर घर आते हैं और एबी चोई का पता करना शुरू करते हैं, लेकिन एबी चोई का कुछ पता नहीं लगता। वो सारा दिन पता करने के बाद क्रिस टैम जो हैं उसके हस्बैंड वो पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस अपनी जांच जो है वो शुरू करती है और वो अपनी जांच सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उससे शुरू करती है। काफ़ी सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद एक सीसीटीवी कैमरे में एबी चोई नज़र आती है। उसमें एबी चोई ने सफ़ेद रंग की टी शर्ट, सफ़ेद रंग की जो है वो ट्राउज़र, सफ़ेद रंग के स्लीपर और पर्पल कलर का उसके हाथ में पर्स होता है। तो केवल एक ही तस्वीर पुलिस को दिखाई देती है। उसके बाद एबी चोई का कुछ पता नहीं लगता। उसके बाद
पुलिस का जो शक है वो उसके हस्बैंड पर जाता है, जो उसका दूसरा हस्बैंड था, जो करंट हस्बैंड था। उससे पूछताछ की जाती है और पुलिस पूछताछ जब करती है तो उसे कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं लगता और वो उसको छोड़ देती है। उसके बाद पुलिस जांच का दायरा जो है वो बढ़ाती है और जो उसके एक्स हस्बैंड थे, उसका जो भाई था, जो उसका ड्राइवर था एंथनी वोंग, उससे पूछताछ की जाती है। और उससे पूछताछ के बाद भी पुलिस को ज़्यादा पता नहीं लगता और उसको भी पुलिस छोड़ देती है। अब इसके बाद पुलिस 2-3 दिन से खाली हाथ थी, लेकिन उसके बाद पुलिस को एक बड़ी ही ज़रूरी जानकारी हाथ लगती है। उसे पता लगता है कि जो शहर के साथ लगता एक पुराना गांव है और उसमें एक बहुत ही पुराना घर है, जो एक्स हस्बैंड की फैमिली थी, उसका वहाँ आना जाना लगातार जारी रहता है एबी चोई के गायब होने के बाद। इसके बाद पुलिस उस गांव में पहुंचती है। उस गांव में पहुंचने के बाद पुलिस वो घर तक भी पहुंचती है जहां पे जो उसके एक्स इन लॉज की फैमिली थी वो आ जा रहे थे। तो जब पुलिस इस घर में घुसती है तो पुलिस को डाउट होता है, क्योंकि ये घर ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं रहा। वहाँ पे धूल मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन वहाँ पे पुलिस को एक सूप का पॉट मिलता है जिसमें एक सूप बना होता है। लेकिन पुलिस इसके बाद पूरे घर की तलाशी लेती है और पुलिस को एक मीट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक आरी, 2 चॉपर, हथौड़ी, फेस शील्ड और रेनकोट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। इसके बाद पुलिस को वहाँ पर पर्पल कलर का एक पर्स मिलता है। ये वही पर्स था जो सीसीटीवी कैमरे में एबी चोई के पास था। पुलिस का शक थोड़ा और बढ़ता जाता है और पुलिस इस घर की जो है वो थोड़ी और तलाशी करती है और तलाशी में एक फ्रिज पुलिस को मिलता है। जब ये फ्रिज खोलती है तो पुलिस हैरान रह जाती है। फ्रिज में 2 इंसानी पैर और कुछ बॉडी के पार्ट्स मौजूद थे। पुलिस को पता लग चुका था कि एबी चोई का मर्डर हो चुका है और पुलिस उसकी जो एक्स हस्बैंड की फैमिली थी उसे ढूंढना शुरू करती है। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस करीब 7 लोगों को गिरफ्तार करती है। पुलिस इस मामले में इतनी शिद्दत से काम करती है कि वो एक आरोपी के पीछे करीब 100 पुलिस वालों की टीम लगा देती है। ये 7 लोग थे: एलेक्स वोंग, एंथनी वोंग और उसके माता पिता और 3 करीबी रिश्तेदार या दोस्त। इन 7 लोगों से पूछताछ शुरू की जाती है और एलेक्स वोंग जो एक्स हस्बैंड था उसके पास से करीब 50 लाख कैश और 4 करोड़ की घड़ियां बरामद होती हैं जो कि एबी चोई की थी। ये बताते हैं कि एबी चोई और उनके बीच सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एबी चोई बोलती है कि ये जो घर उसमें वो रह रहे हैं वो उसे बेचना है और वो उनको एक छोटा घर लेके देगी और उसमें वो रह सकते हैं। ये घर एलेक्स वोंग के पिता के नाम पर था, जो कि साइन करने के लिए और बेचने के लिए उस घर को राज़ी नहीं हो रहा था और पूरी फैमिली ही नहीं चाहती थी कि ये जो घर है वो बिके, क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी वो करोड़ों में थी। लेकिन एबी चोई को ये घर बेचना था। इसके बाद एबी चोई एक और रास्ता निकालती हैं, क्योंकि हांगकांग में एक कानून है कि अगर पैसे लगाने वाला साबित कर दे कि वो घर उसने ख़रीदा है, उसके उसमें पैसे लगे हैं, तो वो उस घर को बेच सकता है। तो इस तरह से एबी चोई ने उनकी परमिशन के बिना ही
उस घर के कागज़ जो हैं वो तैयार करवा लिए थे। तो इस पर वो काफ़ी गुस्सा थे। तो इसके बाद ये पूरी फैमिली प्लान बनाती है कि एबी चोई को रास्ते से हटाना होगा। 21 फरवरी 2023 को जब एंथोनी वोंग गाड़ी लेकर निकलता है और एबी चोई उस गाड़ी में बैठती है, तो ये स्कूल की तरफ बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं और रास्ते में एलेक्स वोंग भी इनको मिल जाता है और वो कहता है कि उसे थोड़ी ही दूर तक जाना है। तो एबी चोई उसे बैठा लेती है। इसके बाद रास्ते में एक टनल आती है, तो वहाँ ये गाड़ी रोकते हैं और एबी चोई का मर्डर कर देते हैं। इसके बाद एबी चोई की बॉडी को उसी घर में लेके जाते हैं जिस घर में एबी चोई के बॉडी के पार्ट्स मिले थे। वहाँ इनका प्लान था कि धीरे धीरे ये एबी चोई के बॉडी पार्ट्स को काट कर उसका सूप बनाकर उसकी बॉडी को ख़त्म कर देंगे और एबी चोई का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और इनका जो प्लान है वो चौपट हो जाता है। अब इनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और हांगकांग के कानून के अनुसार इनको उम्र कैद हो सकती है, लेकिन अभी केस जो है वो चल रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट्स से हमें पता लगता है कि ये वीडियो कैसा बना है और आपकी क्या राय है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों वर्ल्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।